अक्सर हमें कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। एक माइंडसेट रेडी कर दिया जाता है हमारे लिए कि बस पढ़ाई करते जाओ और लाइफ में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, जैसे जैसे हमने रियलिटी को फेस किया, वी रियलाइज्ड कि पढ़ाई करने के बाद भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी शायद ख़त्म नहीं हो जाती है पूरे तरीके से। और इसी पे चर्चा करेंगे हम आज के शो में। तो स्वागत है आप सबका आयाम के आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं इप्शा शुभांगी स्वागत करते हैं आपका आज के इस खास शो में। मैं चाहूँगी कि सामर्थ आप बताएं कि आज का ये जो शो है ये इतना खास क्यों है? ज़रूर इप्शा, और आज का ये शो बहुत ही ज़्यादा खास है इसलिए क्योंकि आज जो है हम अपने सरकार के एक ऐसे स्कीम, ऐसे प्रोग्राम और एक ऐसे मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर मैं एक उसका टैगलाइन अगर बोल के आपको सुनाऊं तो आप गेस करिएगा कि मैं किस मिशन के बारे में बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। कौशल भारत कुशल भारत। ये लाइन मैंने सुनी है और इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। एक अच्छा नेता वो होता है जो अपने नेतृत्व में जो यूथ होता है उसे इन्वॉल्व करे, और ये इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने 15 जुलाई 2015 में एक स्कीम स्किल इंडिया को जो है वो हमारे देश में लॉन्च किया, जो कि फुल्ली जो था वो हमारे यूथ के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए वो स्पेशली उन्होंने प्रोग्राम को ये लॉन्च किया। तो हमारे साथ आज हमारे बहुत ही ख़ास गेस्ट हमसे जुड़े हैं जो एक प्रोफेशनल के तौर पर वो तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एक एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर हैं जिनके बारे में आप दर्शकों को ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज झा सर, और मैं चाहूँगी कि मैं आपको उनसे रूबरू कराऊँ और आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहूँगी कि एक्चुअली में ये प्रोग्राम है क्या, ताकि आप भी इससे लाभ उठा सकें। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। थैंक यू इप्शा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि हम बात करें स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो यूथ देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उन्हें एक ब्रीफ पता हो कि एक्चुअली में ये प्रोग्राम है क्या। देखिए, 2015 में जब ये स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसको कि कौशल विकास योजना भी हम बोलते हैं, तो इसको लॉन्च किया गया। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जो बात अभी आप कह रही थी ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, हमारे यहाँ बहुत बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि मेमोराइज्ड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है कि आप जितना याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, आपको नंबर्स ज़्यादा आ जाते हैं, और केवल नंबर ज़्यादा आना ही वो आपके क्लास में सक्सेस का पैमाना, आपके स्कोर कार्ड जितना था वो माना जाता था। और उसी बेसिस पे पहले एडमिशन्स भी हो जाया करते थे, बाद में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने लगे, उसके बेसिस पे आपको IIT IIM जैसे कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलने लगे, और जो बच्चे कम नंबर लाते थे उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते थे। जी सर। तो केवल याद रखने की क्षमता ही आपको विशेष बनाती है, ऐसा नहीं है। तो 2015 में जब ये कौशल विकास योजना आया तो सरकार ने ये कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विज़न था कि जैसे आप अपने पड़ोसी मुल्क को देख लीजिए, चीन को, उसके यहाँ हर एक घर में कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा है, हर एक जगह कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, और छोटे से बड़े उम्र के लोग बना पा रहे हैं। तो वो स्किल है, हर चीज़ जो है वो ज्ञान आधारित ही नहीं होता है, स्किल बेस्ड बहुत सारे काम होते हैं जिसको कि सीखना होता है, और सीख करके आप उसमें बेहतर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे लॉन्च किए गए जो कि एक्चुअल इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। अब जैसे अगर मेडिकल सेक्टर से बात कर लूँ तो हमारे यहाँ सपोज़ आप जो आँख के डॉक्टर होते हैं उनको एक सहायक की ज़रूरत होती है जो चश्मे का नंबर चेंज कर करके देखे, उसके लिए बहुत लंबी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। 90 दिन का कोर्स है, ऑप्टोमेट्री असिस्टेंट उसको बोलते हैं, उसमें लाखों बच्चे ट्रेंड हुए, और आज बिहार में मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में गाँवों के अंदर वो लोग रोज़गार पा चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो अभी गांव की जो आपने चर्चा की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करवा पा रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे तबके के लोग हैं, कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई से किसी ना किसी ऐसे कारण से वंचित रख रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। सामर्थ में मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, सॉरी सर, जैसे आप बता रहे थे कि स्किल डेवलप करना चाहिए या इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है,
बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, कुछ क्लास 7 तक 8 तक पढ़ पाते हैं। क्या उन बच्चों के लिए इसमें स्कोप है? स्किल इंडिया में हर तरह के बच्चों के लिए स्कोप है। एजुकेशन किस स्तर का आपका है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही लचीला रखा है प्रोग्राम को। इनफैक्ट अगर आज आप इस सेटअप की ही बात कर लें और आपको लगता है कि यहाँ कैमरा चलाने के लिए हमको और अच्छे ट्रेंड आदमी चाहिए, तो आप ऐसा कोर्स डिज़ाइन करने के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज कर सकते हैं कि केवल कैमरा असिस्टेंट के लिए आदमी चाहिए हमें, तो वो कोर्स भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं। सो ये कम्प्लीटली स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, और ये NSDC जो है बहुत कम्युनिकेटिव है। आप जैसा कोर्स डिज़ाइन करना चाहेंगे वैसा कोर्स डिज़ाइन करके उसको अप्रूव किया जाएगा, और फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है इसके ऊपर ट्रेनिंग कर सकती हैं। तो ये एक नई चीज़ हमें पता चली, एक नया एक नया पॉइंट हमें पता चला कि अगर आपको लगता है कि कोई एक सेक्टर है जो छूट गया है, आप उसके बारे में गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्किल में भी आप लोगों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। सर, सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये था कि जैसे एक प्रोग्राम को बना दिया गया, हर एक चीज़ हमारे सामने रख दी गई, पर एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है सर इसमें? देखिए, गवर्नमेंट ने इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है 2 तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। एक पेड प्रोग्राम है और एक गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। सो गवर्नमेंट ने कुछ मानक तय किए गए हैं कि गरीबी रेखा के नीचे के लोग, या 11 मानक हैं उसके, कि इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको फ्री में भी शिक्षा दी जाएगी। तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स अप्रूव करती है गवर्नमेंट कि ये लोग हैं जो गाँव में जाएंगे, बच्चों को मोबिलाइज़ करेंगे कि आपको ये पढ़ना चाहिए, इसके आधार पे आपको ये नौकरी मिलेगी, और बहुत भारी मात्रा में ये मोबिलाइजेशन करके गवर्नमेंट के ऐसे सेंटर्स जो अप्रूव्ड सेंटर्स हैं वहाँ पे ये ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसके अलावा प्राइवेटली रन प्रोग्राम्स भी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने अनुसार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्रूव करवा सकती हैं। जैसे अभी इंडिया में टेलीमेडिसिन, जब से कोविड आया है तो बहुत सारे लोग टेलीमेडिसिन को अपना रहे हैं। हर कोई डॉक्टर या अस्पताल के पास पहुंच नहीं सकता, तो बहुत सारी डिजिटल क्लिनिक्स बन रही है जहां की एक ट्रेंड टेक्नीशियन होता है, टेलीमेडिसिन टेक्नीशियन, वो आपका पल्स, बीपी, हाइट, वेट चेक करता है और फिर डॉक्टर से आपको बात करवाता है। सो एक टच एंड फील भी आता है, और डॉक्टर दूर बैठे हुए डॉक्टर आपको देख भी सकते हैं। तो इसमें जो टेलीमेडिसिन टेक्नीशियन है, इसको गवर्नमेंट ने अब अप्रूव कर दिया है, और इसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। सो इसको प्राइवेटली मैं चाहूँ कि मैं अपनी संस्था में करना चाहूँ तो उसके लिए भी अप्रूवल मिल जाता है। सो दोनों तरीके के प्रोग्राम हैं। पैसा बाधा नहीं आएगी अगर आप किसी तरीके के स्किल ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं तो। जी, अगर आप सामर्थ्य नहीं है और अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कोई रुकावट नहीं आने वाली है। और सामर्थ्य का तो मुझे याद आया, सामर्थ्य आप भी यहाँ हैं, आपके कुछ सवाल होंगे। मेरे सवाल है सर से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप एंटरप्रेन्योर हैं जी, और इस फील्ड में, स्किल इंडिया में एंटरप्रेन्योर को कैसे, इस प्रोफेशन को कैसे निखारा जा सकता है? अगर कोई इंसान बहुत स्मॉल स्केल पर किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहता है तो वो उस स्टार्टअप के लिए किस तरह से इनिशिएटिव ले सकता है और स्किल इंडिया से किस तरह से मदद ले सकता है सर? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो आज जहां हम बैठे हैं, खास करके बिहार, यूपी जैसे राज्यों में, जिसको लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं, यहाँ पे लोगों की एक बहुत लंबी मानसिकता रही है कि कैरियर का मतलब है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनना, और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो लोग ऑल्टरनेट रूट्स ऑफ कैरियर में नहीं जाते हैं, और ख़ास करके व्यवसाय को सबसे आखिरी पायदान पे रखा जाता है कि कुछ नहीं कर पाया तो व्यवसाय कर रहा है। जबकि अगर आप न्यूयॉर्क देखें, आप दुनिया के बाकी देशों को देखेंगे, तो जो व्यापार करते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, वो उनको काफ़ी इज़्ज़त दी जाती है, और हर एक तरीके के बिज़नेस के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है। भारत में ये एक आंदोलन का रूप ऑलमोस्ट लेता जा रहा है। बेंगलोर को लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं, और हर रोज़ ही करीब 100 से अधिक स्टार्टअप बेंगलोर, दिल्ली में बनते हैं। बिहार में ये थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, बट आज के डेट में करीब 100 स्टार्टअप्स को तो मैं जानता हूँ। हमारा भी एक स्टार्टअप है, और मेडिकल रिलेटेड स्टार्टअप है, जिसके तहत कि हमने एक ऐप बनाया है और उसके सहारे हम लोगों तक बहुत मेडिकल सहायताएं पहुंचा पाते हैं। जहां तक कौशल योजना और एंटरप्रेन्योरशिप का रिलेशन की बात करें,
तो इंडिया अपनी डेमोग्राफी में प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हमारी ताकत ये है कि हम युवा देश हैं, सबसे ज़्यादा यंग लोग यहाँ पर हमारे देश में हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज कर पाते हैं, और इसके लिए आपको यंग माइंड चाहिए जो चेंज अडॉप्ट कर सके। तो एक तो यंग माइंड है इंडिया में, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, और गवर्नमेंट के काफ़ी स्कीम्स हैं जिससे कि हम लोगों को सुविधा भी मिलती है। ख़ास करके स्किल इंडिया के तहत बहुत ही कस्टमाइज्ड कोर्स लॉन्च किए जा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमने टेलीमेडिसिन के ऊपर कोर्स लॉन्च किया। अभी हम लोग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर के पंचायत लेवल पे हर एक घर के अंदर स्क्रीनिंग कर पाएँ कि किनको कोविड के लक्षण हैं, किनको नहीं है, वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, किनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। तो ऐसी स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, डॉक्टर ही हो ज़रूरी नहीं है। सो इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करके किसी को बीपी चेक करना सिखा दिया और आपने पूरी आबादी की बीपी चेक कर ली। तो कल जब कोविड जब आया था तो लोग बोल रहे थे कि जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, कोमॉर्बिडिटी है, वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अगर हम इस तरीके की बड़ी आबादी को स्क्रीन अप कर लेते हैं और हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पंचायत में, ब्लॉक में, ज़िले में या पूरे राज्य में कितने ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, कितने थायराइड के मरीज़ हैं, तो कल हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे इससे लड़ने के लिए, चूँकि हमें पता होगा कि हमारी आबादी में बीमारी के प्रतिशत क्या है। तो इसको स्किल इंडिया के थ्रू जो है इस तरीके के रोज़गार उन्मुख कौशल प्रोग्राम्स को करके, और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत फ़ायदा होता है चूँकि आपको सस्ता रिसोर्स मिल जाता है और कस्टमाइज्ड जैसी ट्रेनिंग आप चाहते हैं, इंडस्ट्री रेडी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट्स आपको ह्यूमन रिसोर्स में मिल जाता है। तो जैसा कि सर ने हमें कहा कि स्कोप बहुत है, करियर स्कोप बहुत ज़्यादा है, हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल सर। और इवन इफ आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो आपको फर्दर बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सर, आप बात कर रहे थे अपने एक इनिशिएटिव के बारे में, हम जानना चाहेंगे कि वो क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। थैंक यू इप्शा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमारा जो मॉडल है, हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम हनुमान रखा है, और हनुमान स्टैंड्स फॉर H इज़ हेल्प, A स्टैंड्स फॉर एक्यूट, N स्टैंड्स फॉर नीड एंड U स्टैंड्स फॉर यूटिलिटी। मैनकाइंड के लिए ये बेसिकली एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करने की सर्विस है जिसको आप ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। ये होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। हमारा बेसिक आइडिया ये था कि जब आप पिज़्ज़ा 15 मिनट में घर पे मिल सकता है तो हेल्थ केयर क्यों नहीं डिलीवर कर सकते हैं। सो हमने इसी के इन एंड अराउंड जो है डायग्नोस्टिक सर्विस, होम हेल्थ केयर और एम्बुलेंसेज को घर तक सुविधा पहुंचाने के लिए ऐप बेस्ड सर्विस क्रिएट किया। सर, आपने जैसा बताया कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह ये सब जो बताया आपने, तो अभी इप्शा भी ऐसा बता रही थी कि बहुत सारे जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, उसको जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं। इस तरह से बहुत सारे ITIs जो सेक्टर्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसको भी बढ़ाया गया है इप्शा, उसको मॉडलाइज किया गया है, ठीक है, उसको अपग्रेड किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे जो कोर्सेज हैं जिसको कि क्लास 8th पास भी जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, और वहाँ से लेके जो मास्टर डिग्री तक जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वहाँ तक के लोग अपने स्किल को वहाँ से निखार सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट भी था सामर्थ, क्योंकि हमारे कंट्री में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो भारी मात्रा में खुले हैं सर। फिर भी हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे आफ्टर एजुकेशन या ग्रेजुएशन या मास्टर्स हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हर कोई एक डिज़ायर्ड जॉब नहीं हासिल कर पाता है। हाँ, और अनएम्प्लॉयमेंट उसके कारण वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बीमारी, जिसको मैं बीमारी कहूँगा, उससे ग्रसित हो जा रहे हैं। जी सर। लेकिन ये स्किल इंडिया प्रोग्राम एक ऐसा योजना है ना, इसके तहत लोग जो है अपने स्किल को उसमें उस मोल्ड में डाल के खुद के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट ले सकते हैं जिससे कि वो पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन, अपने देश का और अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन ये भी था, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में सर जॉब लेने की बहुत होड़ होती है,
तो पॉपुलेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, यूथ हमारे ऑब्वियसली ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यूथ भी ज़्यादा है, वहाँ पे भी कंपटीशन है सब, प्राइवेट सेक्टर्स में भी कंपटीशन है सब। तो ऐसे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, कंपटीशन हमेशा ही रहेगा। हम जिस तरीके की आबादी में हैं, 130 करोड़ की आबादी है, चीन हमसे बड़ी आबादी का देश है, लेकिन रोज़गार जो है वहाँ पे है। जब तक आप कौशल नहीं अपने अंदर पैदा करेंगे, तब तक केवल डिग्रियाँ पाने से देश का विकास नहीं होगा। ये जो बात अभी आप कह रही थी कि बहुत इंस्टीट्यूशन से बच्चे निकलते हैं बट इनसिक्योर्ड फील करते हैं, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कारण ये है कि स्किल की कमी है। अगर आज मैंने अपनी एक कंपनी खोली है तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे ज़रूरत के अनुसार काम कर सकें। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बहुत ज्ञानी हैं लेकिन मेरे काम नहीं आ सकें। सो जो अवेलेबिलिटी है और जो एक्सपेक्टेंसी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को ही पूरा करने के लिए ये स्किल ट्रेनिंग्स ज़रूरी है और हर तरीके के स्किल ट्रेनिंग्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। एक चीज़ मैं बहुत स्पेसिफिक कहना चाहूँगा कि ख़ास करके जो अभी का यूथ है, इनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और हाई एनर्जी का जो फ्लो है ना, उसको सही चैनल में डालना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर तरीके का एजुकेशन ज़रूरी है। मैं किसी एजुकेशन को ये नहीं बोलता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ना, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन साथ में आपको अपने अंदर कुछ ऐसा स्किल डेवलप करना जिससे कि आपको रोज़गार आसानी से मिल सके, वो बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे ज़रूरी बात ये है जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया और हर किसी से कहता हूँ, काम कोई छोटा नहीं होता है। आप हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएट हैं, एमए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, लेकिन अगर आपको स्किल कैमरा चलाने का है और आपको काम मिलता है कैमरा चलाने का, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सो अपना कैरियर आप कहीं से भी शुरू करें, अगर आपने लक्ष्य ऊपर तय किया है तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपको मिलेगा। जब पहले की बात करते हैं तो पहले लोग स्किल्स ढूंढते थे आईटी सेक्टर्स में या फिर ऐसे ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे मशीन को ऑपरेट करना होता था। वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अब रोबोट्स उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं। मैन फोर्स को बहुत जगह से मशीनरीज, रोबोट, ये सब कुछ जो है रिप्लेस करता जा रहा है। तो ये जो स्किल्स हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें भी एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है कि पर्टिकुलर टाइप के स्किल्स को बढ़ावा दिया जाए, बताया जाए कि आज से 5 साल 10 साल तक भी अगर आपको सस्टेन करना है तो एक पर्टिकुलर टाइप का स्किल आपके पास होना चाहिए? देखो, बहुत सही सवाल तुमने पूछा। जब कंप्यूटर्स आए थे, जब कंप्यूटर क्रांति शुरू हुई आईटी की, तो लोगों ने बोला कि बैंक में अगर कंप्यूटर इतना काम करेगा तो एम्प्लॉय चले जाएंगे। तो बहुत फियर था कि टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होगा तो बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ। कुछ ह्यूमन वर्क जो है वो कंप्यूटर ने रिप्लेस ज़रूर किया, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ कि लोगों की नौकरियां चले गई। उसी कंप्यूटर क्रांति के चलते हज़ारों लोगों को कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स मिले। आईटी की क्रांति की वजह से कई इंडियंस बाहर जा कर के और इंडिया के अंदर काफ़ी ग्रोथ हुआ आईटी सेक्टर की वजह से। सो टेक्नोलॉजी कभी भी खतरा नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ट्रांजिएंट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसा लगेगा। खास करके अभी जो नेक्स्ट वेव है, दैट इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो बहुत सारा जो काम है जो आदमी आज के डेट में कर रहे हैं, अगर मेडिकल की बात करूं तो जो सीटी स्कैन का रिपोर्ट डॉक्टर कर रहे हैं, इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च चल रही। हो सकता है कुछ दिनों बाद ही ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग होने लगेंगी। सो बहुत सारा काम जो है ह्यूमन रिलेटेड अब एआई और मशीन लर्निंग से रिप्लेस होगा। लेकिन यही है ना, विज़न की बात यही है कि इसको आपको आज देखना होगा कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है और उस हिसाब से अपनी स्किल ट्रेनिंग उस एआई और मशीन लर्निंग की तरफ अगर आप करने लगेंगे तो आप कभी बेरोजगार नहीं होंगे। तो बेसिकली ये जो फियर का जो एक सेगमेंट आता है वो बेसिकली ट्रांजिशन का सेगमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म ट्रांजिशन का सेगमेंट है, इससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट इस तरीके के जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जानें कि आने वाले समय में किस तरीके का टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। चेंज मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जो आज के डेट में पढ़ना। चूँकि पहले 10 साल में एक सदी बदलती थी, जनरेशन गैप होता था, अब हर एक 5 साल में एक पूरा समाज बदल जा रहा है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है कि क्या चीज़ नहीं आ रही है। अलर्ट रहने की बात आपने कही सर अभी, तो अलर्ट रहने से मैं आपसे, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो कौशल विकास योजना है, इसमें आपने खुद को इनरोल कैसे किया, इसमें रजिस्टर कैसे किया, वो उसकी प्रक्रिया और वो वेबसाइट भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिससे कि उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप उन्हें गाइड कर देंगे। देखिए, तक्षशिला
वेबसाइट है जिस पे जा कर के आप एज अ ट्रेनर रजिस्टर हो सकते हैं, ट्रेनिंग असिस्टेंस के लिए रजिस्टर हो सकते हैं, एज अ स्टूडेंट भी रजिस्टर हो सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने कई प्लेटफॉर्म्स खोल रखे हैं, खास करके जो स्टडी सेंटर्स हैं डायरेक्ट वहाँ एनरोल हो सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम एनरोल हो सकते हैं। कोविड के टाइम में ये एक बड़ा चैलेंज पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आया कि 2 साल से ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स, जितने भी स्किल सेंटर्स हैं सभी बंद पड़े हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही लगे हुए हैं और सारे एजुकेशन मटेरियल को ऑनलाइन शिफ्ट किया गया है। सो आज के डेट में अगर मैं बोलूं तो हर स्कूल तो ऑनलाइन है ही, और स्किल सेंटर्स भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन मॉडल में आ गए हैं और काफ़ी 3D के यूज़ करते हुए हर तरीके की स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। सो अगर एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन की कैसे स्किल इंडिया का फ़ायदा उठाएं तो अपने नज़दीकी आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, नज़दीकी कौशल विकास केंद्र मिल जाएंगे जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, और सेंटर्स के नंबर भी होते हैं जो कि वेरीफाइबल हैं। वो आप कहाँ वो सर्च करेंगे सर? तक्षशिला ऐप है, वेबसाइट है, दोनों पे ही आप जा कर के सर्च कर सकते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट की डिस्कवरी भी कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ से वो जान लेंगे कि किस तरह से वहाँ पे वो जाके वो अपने कोर्स चुन सकते हैं और किस तरह से वो खुद के स्किल्स को वहाँ अपने लिए सारे कोर्सेज देख सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, इसको कब से इसका सेशन स्टार्ट हो रहा है, सारी जानकारी ऑनलाइन वहाँ पे अवेलेबल है जी। तक्षशिला, तो दर्शकों तक्षशिला का ये जो वेबसाइट है उस पर आप जाके ये सारी चीज़ों का जो जानकारी है वो वहाँ से ले सकते हैं, जिससे कि आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। और इप्शा, उसके बाद फिर क्या करना होगा, फिर मतलब कैसे करेंगे? सर एक सवाल ये था कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, जी बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर अगर है तो सर, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया है, ठीक है, और ये इनिशियल स्टेज में ही हम इसको कहेंगे, तो इसको स्टार्ट करना, इसको आगे ले जाना और फिर इसको सर्वाइव कराना सर, हाउ टू बी अ बेटर एंटरप्रेन्योर और कैसे इवॉल्व करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा, और सारे यूथ की ये क्वेश्चन बड़ा डिमांड में रहा है सर कि हाउ टू बी अ एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर एंड फुल फ्लेज्ड एंटरप्रेन्योर। देखो, इच्छा शक्ति के ऊपर सब डिपेंड करता है। अगर मैं स्पेसिफिक अपने राज्य की बात करूं तो बहुत क्रिटिसिज्म है। आप जब भी कुछ नया करने जाएंगे, खास करके जब एंटरप्रेन्योरशिप की आप बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि गलत कदम है। नौकरी को सबसे अहम माना गया है कि स्टेबल जॉब हो और गवर्नमेंट जॉब हो तो सबसे बेस्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ का जो मूव है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, आपको बहुत क्रिटिसिज्म से होकर के गुजरना पड़ता है। लेकिन इच्छा शक्ति अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको अपने आइडिया में, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ कन्वेंशनल बिजनेस, पहले ये बात समझ लीजिए कि आपको एक प्रॉब्लम आपने देखा और उसको सॉल्व करने के लिए आपके अंदर एक काबिलियत है, आपके पास एक आइडिया, आपका एक यूरेका मूवमेंट आया कि नहीं मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। वो टेक आधारित हो सकता है, बिना टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है। सो आपने जिस दिन ये डिसाइड किया कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा, इस स्टेटस को चैलेंज करूँगा, उस दिन से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप बात करेंगे तो अदर देन जो चैलेंजेस आप अपनी फैमिली को कन्विंस करने में, पैसा जुगाड़ करने में होती है, उसके अलावा आपको बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स भी आज के डेट में मिलता है। तो जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम है, वैसे ही स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है और राज्य सरकार का भी स्टार्टअप बिहार समय थोड़ा हमारे पास कम है, तो मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी कि 2022 हम अप्रोच कर रहे हैं और एज एन एंटरप्रेन्योर आपका POV भी हमें जानना बहुत ज़रूरी लगता है कि क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया था ये 2022 तक एक पावरफुल वर्कफोर्स को डिप्लॉय करने के साइड से किया था। एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाट डू यू थिंक, और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को एक मैसेज भी दें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2022 का जो एस्पेक्ट था सर, वो एक क्या बोलते हैं, एकदम एक टारगेट था कि सरकार को 40 करोड़ यूथ को ऐसा स्किलफुल बना देना है जिससे कि वो अपने आप ज़िंदगी को निखार सके। देखिए, पूरी दुनिया 2 साल तो पीछे जा चुकी है और काफ़ी जद्दोजहद के साथ सर्वाइवल ही मुश्किल हो रही थी और काफ़ी लोगों ने अपने परिवार में लोगों को भी खोया है और फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। इसलिए एग्जैक्टली मेरे पास डेटा नहीं है कि मैं बता पाऊँ कि 40 करोड़ या क्या एग्जैक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, बट ये डेफिनेट है कि 2022 या पोस्ट कोविड पीरियड
दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरने वाला देश भारत होगा और यहाँ के युवाओं में जो शक्ति है और जिस तरीके के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है, जितना फोकस स्किल को डेवलप करने पे है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है मुझे कि आने वाले 10 सालों के अंदर भारत ही पूरे विश्व पटल पे सबसे ऊंचाई शिखर पर होगा। अपने यहाँ के लोगों के लिए, खास करके यूथ के लिए जो मैसेज आप बोलना चाह रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कन्वेंशनल चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन इससे ऊपर उठ करके सोचना समय का डिमांड है और हर संभव कोशिश करिए कि जो आपका दिल चाहता है वो आप करें। इसमें कभी पीछे हट करके सोचना कि लोग क्या कहेंगे, उस बात से जैसे ही आप अपने आप को डिसोशिएट करिएगा, आप अपने प्रगति की ओर बढ़ जाइएगा। जी बिल्कुल सर। तो अपना करियर को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ब्रॉड रखें, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के साथ दुनिया को देखें, करियर एस्पेक्ट को देखें और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब तक खुद को लिमिट ना करें। बिल्कुल सामत, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और जो सारी चीज़ें जो अभी स्किलफुल चीज़ें जो अभी आ रही हैं हमारे आगे, उसको लेके इंसान को आगे बढ़ना है और खूब तरक्की करना है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप आए और हमारे साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन साझा की एंड आई रियली होप कि हमारे यूथ को इससे बहुत मदद मिली होगी। बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी और जिस तरह की बातें आपने सबको बताई, पोर्टल के बारे में बताया, वेब पोर्टल के बारे में बताया, ऑनलाइन अपने ऐप डेवलपमेंट के बारे में बताया और छोटी बड़ी जितनी भी स्किलफुल बातें और जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपने बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू इप्शा। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए कारगर साबित हुआ होगा। तो मैं इप्शा शुभांगी और मैं समर्थ नायक लेते हैं आपसे इजाज़त। देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद।